समइलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं? कल ही पढ़ा था। क्या प्रॉपर्टी होती है समइलेक्ट्रॉनिक? वो समइलेक्ट्रॉनिक कलर से बताइए कौन सा समइलेक्ट्रॉनिक कौन से मतलब इनमें से कोई एक समइलेक्ट्रॉनिक है मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? पहला ऑप्शन चेक करके देखते हैं। पहले हम लास्ट से करते हैं। वो ऑप्शन चेक करके देखते हैं। कार्बन और नियॉन। कार्बन का कितना होता है? 6 3 12 6 परमाणु क्रमांक होता है और उसका जल बल क्या होगा? परमाणु भार। और नियॉन का क्या होगा? 10 क्या है उसका परमाणु क्रमांक और ये क्या है? इवन नंबर संख्या का परमाणु भार कितना होता है? 20। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 12 में से 6 घटाने पड़ेंगे। परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक कितना आएगा? और इसमें कितना आ रहा है? 10। तो ये समइलेक्ट्रॉनिक है। तो पहला ऑप्शन तो वो लास्ट ऑप्शन तो चला गया। ऐसे हमें सारे ऑप्शन चेक करने होंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा इसमें? बोरॉन और कार्बन। तो बोरॉन कितना होता है? 5 B 11। बोरॉन क्या था? 5 दूनी 10 और 1 11 और नंबर है। और नियॉन कितना है? नियॉन है नहीं कार्बन 6 3 12। अब बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 11 में से 5 आएंगे और इसमें कितने आएंगे? 6। तो समइलेक्ट्रॉनिक कौन सा हो जाएगा? ऐसे सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो। इसमें कोई नई चीज नहीं है। और कल मैंने समइलेक्ट्रॉनिक करा दिया था, आइसोबार करा दिए थे, आइसोटोन करा दिए थे और क्या करा दिया था? आइसोटोप भी करा दिया था। मतलब समस्थानिक और समइलेक्ट्रॉनिक। एक टर्म हम लोग ये से कहते हैं, नोट कर लो चाहिए, समइलेक्ट्रॉनिक। इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका 172 जब कोई चीज समझना है पूछ लेना, क्योंकि इसमें क्या है बहुत लेंदी शुरू से समझाना है। जब तुरंत ही समझा जाएगा वो जरा सा टॉपिक। बताओ जरा क्या होते हैं इसमें? क्या होगा? समान होंगे। आइसो मतलब समान होना चाहिए। जैसे समान होंगे इलेक्ट्रॉन ये तत्व या क्या हो सकते हैं? आयन भी हो सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो आयन पढ़ाएंगे। आयन क्या होते हैं? जब कोई एलिमेंट या परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो आयन में। ठीक है, वे तत्व या आयन जिसमें क्या समान हो? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या
समान होती है लगना क्यों सब इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो पहला उदाहरण दे सकते हैं, तो बताओ जो समस्थानिक है वो सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे या नहीं होंगे? समस्थानिक क्या होते हैं जिनमें सभी लोग रजिस्टर को साइन करो। समस्थानिक क्या होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। अब देखो अगर परमाणु क्रमांक समान है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन समान होंगे, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको सम इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हैं, यानी सभी समस्थानिक क्या होंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक ही होंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? उदाहरण में सभी समस्थानिक क्या होते हैं? इनको हम कह सकते हैं ये सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, चैप्टर ओवर हो चुका है, इसे नोट कर लो। संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, ये देख रहा है 14 SI याद है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है? परमाणु भार बदल सकते हैं। जैसे क्या था आगे का कल दिखाया था 38, जबकि क्या होता है 40 होता है। फिर क्वेश्चन कुछ भी दिया होता है 15P31, उसके बाद 16S30। ये क्वेश्चन ये क्या है? पहला ऑप्शन है आइसोटोन। आप देखो यहाँ पर टर्म क्या यूज कर दी, लिखा हिंदी में है लेकिन टर्म कौन सी यूज कर दी? इंग्लिश वाली। अब आइसोटोन पता होना चाहिए कि सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। दूसरा आइसोबार, ऐसे आइसोबार। तीसरा ऑप्शन आइसोटोप। चौथा ऑप्शन हो गया दर्पण नाम। ये क्वेश्चन है, अब इसे बताओ कैसे सॉल्व किया जाए? क्या चीज आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोप है या दर्पण नाम? दर्पण नाम होते हैं मिरर। पहली चीज तो यही कंफर्म हो गई, न्यूट्रॉन क्या है? बराबर आ रहे हैं। न्यूट्रॉन बराबर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? आइसोटोप। सॉल्व करने की जरूरत है? सॉल्व करें इसे? तो न्यूट्रॉन क्या होंगे? तीनों केस में निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। 40 SI 30, ये क्या है? 15P31, उसके बाद 16S30। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? परमाणु क्रमांक 14 है इसका, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें परमाणु क्रमांक 15 है, इलेक्ट्रॉन 15, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 16। और इतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन है, जितना परमाणु क्रमांक है, इसका परमाणु क्रमांक 14 है तो 14 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 14 ही प्रोटॉन होंगे। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 प्रोटॉन। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन। यानी आइसोटोप हो सकते हैं। आइसोटोप कौन से होते हैं? समस्थानिक, यानी जिनका क्या हो? परमाणु क्रमांक समान हो। यहाँ परमाणु क्रमांक कितना है? यहाँ 15, यहाँ 16। तो
परमाणु भार समान। अब देखो यहाँ 30 है, यहाँ 31 है और यहाँ 32, तो आइसोबार्बिक नियम पे मेरा नियम क्या होते हैं ऐसे समझ लो। जैसे दो न्यूक्लियाई है उसमें न्यूट्रॉन, जैसे इसमें न्यूट्रॉन कितने पाए हैं 5 और प्रोटॉन 6, इसमें उल्टा हो जाए ठीक, तब वो कहलाते हैं मिरर न्यूक्लियाई। अब वो भी नहीं है, फिर हमारे कौन सा बचता है आइसोटोन। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं 16, इसमें 20 16 आ रहे हैं, 20 में से 14 घटाओ तो इसमें भी हमारा ऑप्शन आइसोटोन सही हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? अगले क्वेश्चन नोट कर लो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आयंस के बारे में पढ़ो। आयंस क्या होते हैं? ठीक है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आयंस होते क्या हैं? तो जब कोई परमाणु क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। कोई परमाणु में मान लो क्या क्लोरीन, और ये क्या कर ले एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, भार दिया है तो इसके ऊपर क्या होगा एक साइन आ जाएगा। वो ये साइन क्या शो करेगा कि इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है किसी से, यानी ले लिया है, और अगर इसके आगे नंबर भी लिखा होगा यानी एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है। ऐसे सोडियम है, ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब इसमें मैंने रीजन बताया था ऐसा क्यों होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव क्यों करता है? तो दो लोग नहीं आए थे वो इस चीज का ध्यान रखो। क्लोरीन मैंने कक्षाएं बताई थी, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में अधिकतम 8, तीसरी में 18, चौथी में 32 और पांचवी 50। ये तो अधिकतम हो गई। और कोई परमाणु जब क्रिया करता है यानी अपने बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है 8, यानी अधिकतम जितने भी रह सकते हैं, लेकिन उसे स्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, तो पहले में 2, दूसरी में 8, अब तीसरी में कितने आएंगे 7, लेकिन बाह्यतम कक्षा में कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, और रिसीव करेगा तो ये क्या हो जाएगा अभी स्थायी हो गया, अभी नहीं हुआ। कब होगा स्थायी? इसके ऊपर एक टैग लग गया कि आप गरीब हैं, वो क्या करेगा उस टैग को हटाएगा। कैसे हटाएगा? एक सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11। अब पहले इसका भी इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में कितने 8 और 2 10, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, कितने बचे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये क्या इसका बाह्यतम कक्ष ये वाला हुआ, ये क्या करेगा या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर ये कक्ष को हटा देगा। तो ये क्या करेगा 8 इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो नहीं सर, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो क्या करेगा सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब डोनेट कर देगा। और यहाँ क्या था 2 8 1, और यहाँ क्या हो गया बाह्यतम कक्ष 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसे स्थायी हो जाना चाहिए, लेकिन स्थायी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर ये धनी है, सीबीआईसी रेड लग जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा ये सबसे पहले अपने ऊपर चार्ज खत्म करेंगे। तो Na प्लस किसके साथ आएगा Cl माइनस के साथ, और ये दोनों क्योंकि एक इसके ऊपर है प्लस का, इसके ऊपर माइनस का, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे यौगिक। यौगिक का निर्माण ऐसे होता है, और प्लस और माइनस मिलकर के गायब होगा। तो ये यौगिक क्या है नमक। तो ये आयंस क्यों बनते हैं? अष्टक पूरा करने के लिए। पर अष्टक पूरा किस तरीके से अगर अष्टक का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो कोई यौगिक बनता नहीं। अगर सब स्थायी हो जाए तो कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। जब क्रिया नहीं करेंगे तो कंपाउंड जितने यौगिक हमें दिखते हैं, चीनी है या नमक है, ये सब हमें नहीं दिखाई देते। तो ये सब क्या होता है अष्टक पूरा करने के लिए। कितना समझ आ गया? तो आयंस कैसे बनते हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण या दान करता है तो उसके ऊपर एक आवेश आ जाता है, ठीक, जिन्हें आयन कहते हैं।
देखो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण या दान करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर उसके ऊपर एक आदेश आ जाता है। जिन्हें आयन कहते हैं। अच्छा, ये करते क्यों हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण या दान क्यों करते हैं? बता रहे कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे तो एक इनकी प्योरिटी क्या होगी, इनका बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऐसे करते। अगर ये रीजन इनके पास नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण नहीं करेंगे। ब्रैकेट में चाहे लिख लेना कि ऐसा क्यों होता है। ब्रैकेट लिख लो, कारण क्या है इसका, अष्टक पूरा करना। बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे, बाह्यतम कक्ष में यही कारण है। उस कारण ये होता है। तब आयन कितने प्रकार के होते हैं? तीनों कर दिया। आयन देखो 2 प्रकार के, या तो कैसा होगा, धनावेश यानी पॉजिटिव आयन, और दूसरा ऋणावेश यानी नेगेटिव आयन। इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ज़्यादा सूटेबल होगा नेगेटिव चार्ज। क्योंकि आयन बोलने का मतलब नहीं, आयन का मतलब तो वैसे इसके ऊपर आदेश आ गया। ठीक है, अब ये उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? Na+, मतलब जितने भी हैं सबके देखो रीजन पता है क्यों हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूंगा CO3-2, तो सिंपल सा ये पता होना चाहिए कि अष्टक पूरा क्या है इसमें। ठीक है, तो इसके ऊपर -2 है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए। अब इसको बोलेंगे क्या, ये हमको बताएंगे कि इसको बोलेंगे कार्बोनेट आयन, या इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सल्फाइड आयन। ठीक है, जैसे मान लो Na2SO3, इसका नाम क्या होगा? अब सल्फेट बोल जाओगे, SO4 होता है तो SO3 भी सल्फेट में काउंट कर दोगे, या कहीं पर ये लिखा है और इसमें ये 3 होते हैं। अब तीनों में अंतर है, इसको बोलेंगे सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, यहाँ फेट, यहाँ फाइड और यहाँ फाइड डाल जाता है। ठीक है, अब जैसे कि सड़े अंडों वाली जो दुर्गंध होती है किसमें से आती है, मतलब जैसे अंडे जब सड़ जाते हैं तो उसमें से स्मेल आती है, तो वो कौन सी होती है, लेड सल्फाइड। ठीक है, तो वो सब आगे पढ़ेंगे हम। अब लेड सल्फाइड हिंदी में लिखा है, अब इसका सूत्र कैसे बनेगा, हम ये भी तो लिख सकते थे। तो ये सब चीज़ें में ध्यान रखनी है कि इसका सूत्र ये वाला होगा, कैसे बनेगा अभी बताएंगे। तो उदाहरण देख लो, जैसे Na+ है, Mg के ऊपर कितना आता है, +2, यानी Mg हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा।
ऐसे यहाँ नेगेटिव में क्या आ जाएंगे, Cl माइनस F माइनस, ठीक। और कौन से हो सकते हैं, O माइनस, इसका नाम आएगा, सब नाम लिखवा देंगे। ये क्या है, क्लोरीन से बनता है क्लोराइड, ये क्लोराइड और ये ऑक्साइड। इसे ऑक्सीजन नहीं बोल देंगे अब, ठीक है। ये ऑक्साइड आयन कहलाएगा क्योंकि इसके ऊपर आवेश आ गया, ठीक है। कुछ लिख रहे हैं ना, फटाफट देखो। यहीं से सूत्र बनाना, जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो भी बंद बनेगा तो कैसे बनना है वो चीज़ हम देखेंगे। तो पहले इसके थोड़े से नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे Na के ऊपर +1 आवेश होगा, कभी +2 नहीं होगा। एक पूरी लिस्ट होगी, ग्रुप में सब लोग ऐड हैं, ठीक है। तो मैं कुछ लिखवा दे रहा हूँ, बाकी लिस्ट में ना दे दूँगा, तो उसको लिख लेना सारे जितने भी नाम है। बस तुम्हें ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से बॉन्ड बन रहे हैं। कैल्शियम है, इसको बोलेंगे, अब ध्यान रखना कैल्शियम होगा तो हमेशा ध्यान, कैल्शियम के ऊपर +2 आवेश होता है, +1 कभी नहीं होगा। जब +2 होगा तो उसके सूत्र उठाते हैं। तीसरा A+1, इसको बोलेंगे पोटेशियम आयन, Li+1, Be क्या होता है, बेरिलियम, इसके ऊपर भी कितना आवेश आता है, +2। कैसे आता है ये पता चलेगा कि इसके बाहर के पक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसने वो दान कर देंगे, तभी इसके ऊपर आवेश कितना आ गया, +2। और भी कई सारे Fe होता है। अब यहाँ Fe के केस में 2 आते हैं, फेरिक और फेरस। कम वाले को अस, ठीक है, जैसे इसका नाम क्या होगा, फेरस। अगर कहा जाए फेरस सल्फेट तो Fe क्या लेंगे, +3, और कहेंगे फेरिक सल्फेट तब Fe लेंगे +3, यानी तभी तीन इलेक्ट्रॉन दान करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, केमिस्ट्री अगर सीखनी है तो यही से केमिस्ट्री स्टार्ट हो। ये सब चीज़ें जो बताई हैं केवल ये सब चीज़ें बताने के लिए, ठीक है। 2 क्लासेज जो हमने पढ़ा दी हैं वो केवल और केवल ये पढ़ाने के लिए, ठीक। अब ऐसे हो गया, किसी ने पूछा था Cu के ऊपर +1 होता है या +2 होता है, अब वो आज बता यहाँ है, इसको बोलते हैं क्यूट्रस। जब +1 कम वाले +1 +2, कम वाले को अस और ज़्यादा वाले को एक। जैसे यहाँ देखो फेरस फेरिक, क्यूटस क्यूप्रिक, नहीं, सब क्या है, इलेक्ट्रॉन के कारण डिपेंड करता है कि बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन। क्यूप्रिक भी बोल देते हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये से कॉपर भी बोल देंगे। जब भी ये कॉपर बोलेंगे मतलब ये वाला बोलेंगे। ऐसे ही Hv जो हमारे थर्मोमीटर होते हैं उसमें क्या होता है, पारा। पारा क्या होता है, मरकरी यानी Hg, Hg यही पारा होता है। और इसके ऊपर भी 2 तरीके के आवेश होते हैं, +1 और +2। अब +1 को क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस, अस आ जाएगा। ठीक है, बाकी पेज छोड़ देना थोड़ा सा, जो हम जिसको भी भेज देंगे उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया सबसे मेन काम है ग्लूकोज, क्या नाम है उसका, हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है, इसको
वाला लिख रहे हैं। यहाँ से एक आइडिया रहता है सूत्र कैसे बनते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले होते हैं। अब इसमें है बहुत कुछ, तो इसमें से देख लेना, जो बच्चे को हम वो लिख लेते हैं। जैसे कि F नेगेटिव, सबसे पहले देखो H नेगेटिव। अब H पॉजिटिव पढ़ा है, H नेगेटिव क्या होगा? तो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन कक्षा में देखो परमाणु क्रमांक कितना है? एक। पहली कक्षा में आया। अच्छा, वैसे इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? दो। यानी ये क्या है, अब अष्टक के नियम का अनुसार तो 8 होना चाहिए, लेकिन इसकी कैपेसिटी ही 2 है। वैसे 2 मिल जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके पास 2 तरीके के गुण पाए जाते हैं। ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +1 हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो -1। ठीक है, इसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। तो इकलौता एलिमेंट है जो धातु और धातु दोनों के साथ आगे चलकर पढ़ाएंगे। तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड। नोट कर लेंगे। ठीक है, और F नेगेटिव इसको बोलते हैं क्लोराइड। आयन लिखते हैं Cl-1 क्लोराइड। I-1 आयोडाइड। ये हो गया। ब्रोमाइड। और फिर SO4, इसके ऊपर -2 होता है, इसको बोलते हैं सल्फेट। और आयन अपने आप SO3 उसको बोलते हैं सल्फाइड। और S- उसको बोलते हैं सल्फाइड। ऐसे ही CO3 उसको बोलते हैं कार्बोनेट। NO3-1 नाइट्रेट। नाइट्रेट हमने देखा होगा, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? अभी पता चलेगा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र कैसे बनाएंगे। फिर कितने हमें ध्यान रखना है, नाइट्रेट आयन NO2 होगा नाइट्राइट, और N-3 नाइट्राइट। O- इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। कितने नोट करो, मेरा क्वेश्चन करा देते हैं। इधर का होगा यहाँ देखो, जो आवेश आ रहा है वो सीधा सा है, इसमें इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं या इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इस कारण ये आयंस में कन्वर्ट होता है। नोट करो। इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कराए थे तो आना चाहिए है। और किसी को डाउट है कोई? समझ आ रहा है? कोई भी डाउट हो? यहाँ से एमसीएफ स्टार्ट हो रही है। आप जब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ना है चैप्टर, या फिर पीएच स्केल पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, यहाँ सब चीज़ें ये सब चीज़ें
केमिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा बेसिक है। मतलब अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप कभी केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री बेसिक, क्योंकि जब हम स्टार्ट किए थे 11th में, हमें जैसे 11th में पढ़ने को मिली थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें भी आयंस का लिखे थे। अब जैसे ये है सोडियम नाइट्रेट, पहले सोडियम कार्बोनेट पढ़ो। जैसे ये है, इसका बताओ सूत्र क्या होगा। जैसे धावन सोडा पढ़ोगे अभी, धावन सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो धावन सोडा बन जाता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट पता हो तभी तो कर पाओगे। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा, सोडियम कैसे लिखेंगे, कार्बोनेट को देखो इसमें लिखा है CO3। ठीक है, अब इसके ऊपर आवेश कितना था, +1, आवेश 1 लिखा है, प्लस और माइनस नहीं लिखा। कार्बोनेट में 2, तो क्या करना है, यानी इसको इसके नीचे भेजना है, इसको इस पूरे के नीचे जितना भी होगा ये उसके नीचे भेजना। तो क्या बनेगा, ऐसे 1 होगा और 1 को लिखते ही इसका मतलब क्या है, ये 1 ही तो है, ये पूरा एक ही तो है कार्बोनेट। इसका क्या बनेगा, Na2CO3। ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। मतलब कार्बन सोडा, कास्टिक सोडा पढ़ोगे तो इसमें क्या करते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दोगे, ये सूत्र हो गया धावन सोडा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट बताओ, 10 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। दूसरा, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ये नंबर क्या है अलग अलग है तो तिरछी गुणा करके नीचे पहुँचना है। अगर ये दोनों नंबर कैसे आना है बराबर, तो इनको मिटा दो ऐसे ही, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। इसके ऊपर आवेश +2, इसके ऊपर बराबर मिटा दो। अब यहाँ पर ये नहीं लिख सकते हम, ये सूत्र हो जाएगा इसका। ठीक है, क्यों नहीं होगा, आवेश के कारण। अब ये पता होना चाहिए आवेश कितना है, सूत्र हम सही लिख देंगे। तीसरा, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम सल्फेट कर देंगे। बताओ, क्या है, तो ये कहाँ जाएगा, और ये अपन कहीं भी जाए उसका कोई मतलब नहीं। क्या होना, इसका कल एक क्वेश्चन कराया था, समझ आ गई। अब यही क्वेश्चन होता सोडियम सल्फाइड, तब भी क्या यही सूत्र रहेगा। अब समझ आ रहा है, सल्फाइड में तुरंत क्या हो जाएगा, SO4 की जगह हम S लिखेंगे। सोडियम क्या हो गया, Na और सल्फाइड S, इसके ऊपर आवेश 1, इसके ऊपर -2, क्या होगा सूत्र, समझ आ गया। तो लगा कर पाओगे। जो आयंस होते हैं, अब मैं क्वेश्चन जैसे कराता रहा, एल्यूमिनियम
Al, एल्यूमिनियम नाइट्रेट NO3। Al के ऊपर आवेश कितना होता है? 3, प्लस का 3 होता है, और इसके ऊपर 1 माइनस का, तो ये कहाँ जाएगा? इधर, ये तो क्या बनेगा? Al NO3 का, और यहाँ देखो ये 3 किसके पूरे के लिए जाएगा, NO3 कितने होने चाहिए? 3, Al NO3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से ये हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन। बाकी का देखना जैसे भी होगा इसी तरीके से सूत्र लिखना। अब देखो क्वेश्चन क्या करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर्स के तरफ क्वेश्चन नहीं दिया है, बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक परमाणु क्रमांक में Z और परमाणु का कितना इसका 1, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है पहला होगा, दूसरा होगा, थर्ड होगा। एक है Z, दूसरा A माइनस Z, तीसरा A माइनस Z बटे 2 और चौथा Z स्क्वायर। दो है थर्ड वाला Z Z, थर्ड वाला ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ाओ। इलेक्ट्रॉन ने पूछा है, क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक। अब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, पता होगा, सारे सूत्र भी पता होंगे, लेकिन हमने अब क्या करते हैं? Z और A। अब उसमें क्या होगा? A माइनस Z लगा दो। अगर ये आगे का क्वेश्चन था, जब एग्जाम दे करके आओगे तो सबसे ज्यादा अफसोस तो नहीं होगा कि ये आता हुआ क्वेश्चन नहीं करा। परमाणु क्रमांक Z किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर आ गई? अगर यही क्वेश्चन होता प्रोटॉन की संख्या, तब कौन सा ऑप्शन सही होता? और अगर होता क्वेश्चन न्यूट्रॉन की संख्या, तब क्या होता? तब ये वाला सही होता। ठीक है, फिर देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, अक्कड़ पकड़ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन फिनिश हो गया ऐसे दो तत्व और ये आपने फिनिश करके जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और नया चैप्टर स्टार्ट। द्रव्यमान संख्या समान। अब देखो एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन है, केवल आपकी क्या कॉन्सेप्ट किया हमने जो पढ़ा है आइसोटोप क्या होते हैं,
पहला ऑप्शन क्या होगा? अब यहाँ देखो सब न्यूट्रॉनिक कर दिया, आइसोटोनिक कौन सी नहीं है ये पूछा है।
सक्रिय गैस होती है। कल इसके बाद खरीदे और रेनॉन रोने लगा। ये तो था। ये क्या है सर? ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का लिखवाई थी मैंने। हाँ। कौन सी नहीं है? के ये नहीं है। सी नहीं है। हाँ सी। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। नहीं देखेंगे। नहीं समझा पूछ लेना। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं तो समझना है। ये क्वेश्चन तुम्हारे आए हुए हैं एग्जाम में। चार गैस हैं, इनमें से ये कहा है कि निम्न में से कौन सी गैस एक परमाणु है, मतलब इसमें एक परमाणु होगा। हाइड्रोजन होगा। एक परमाणु का मतलब समझो, इसमें क्या हो? एक परमाणु, यानी ऐसी गैस जिसमें एक परमाणु हो। अच्छा, एक परमाणु होगा यानी उसका कोई मतलब परमाणु क्रमांक होगा, उसके बाह्यता कक्ष में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो उसके बाह्यता कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो कि वो अकेला रहे, किसी से क्रिया ना करे। स्थायी होगा तभी तो वो दूसरा आइटम से क्रिया नहीं करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या देखो पहली कक्षा कौन सी होती है? अधिकतम होते हैं। अच्छा, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते क्योंकि दो रह जाता है। तो अगर बात पहली कक्षा की होगी तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। और इसमें क्या हो जाएगा? ये स्थायी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जितनी भी कक्षाएं होंगी सब में 8 चाहिए। पहली कक्षा में 8 आ ही नहीं पाएंगे। इधर देखो, इसमें से अक्रिय गैस जो होगी वो तो स्थायी होगी, और अक्रिय गैस क्या होगी? दूसरे परमाणु से क्रिया नहीं है। अब देखो हीलियम, हमें तो जब हीलियम गैस लिखेंगे तो He गैस लिखते हैं क्योंकि ये क्या होती है? किसी से क्रिया नहीं करेगी, एक परमाणु को। नाइट्रोजन गैस लिखेंगे तो क्या आएगा? N2। ऐसे ही तीसरा लिखेंगे ऑक्सीजन गैस को O2। चौथा हाइड्रोजन गैस की क्या होगी? H2। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता द्विपरमाणु तो कौन कौन से ऑप्शन सही होते हैं? ये तीनों ऑप्शन, इसमें तीनों में कितने पाए जाते हैं? 2 परमाणु, लेकिन इसमें 1। और केवल इसमें नहीं, ये जितनी है एक परमाणु, इस समय एक परमाणु है क्योंकि इसके बाहर तक 8 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से क्रिया नहीं करती। नोट करो। थोड़ा सा ध्यान से स्टार्टिंग जितनी मैंने कहा था 2-3 क्लासेज होंगी तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। पहले दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं थोड़ा डाउट होगा और जो भी होगा नोट कर लेना, नहीं समझ आया पूछ लेना।
देखते करना है। क्या हुआ? ऐसे ही करना। ब्रेक कर लेना। किसी से लिख लेना, समझ तो आ गया ना? लिख लेना। लोगों को भी ऐसा हमारी हाइट इतनी है नहीं, ऊपर तक लेते हैं। समस्या ये है। अब उससे लकड़ी तो बांधना है। ये क्वेश्चन है। अगर ऐसे कोई नाम नहीं भी देते, क्या कहते हैं केवल अल्फा कण अपीड़न प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई? अगर कोई नाम नहीं भी देते, तब भी क्या समझने को आया कि अल्फा कण वाला किसका होता है? रदर। किसकी खोज करी थी? बताओ भाई। प्रोटॉन की। और गोल्ड स्क्रीन में किसकी थी? वो मतलब उन्होंने चीज़ को नहीं सोचा नहीं सर मतलब रदरफोर्ड ने नाम दिया था और गोल्ड स्क्रीन ने मतलब उसकी खोज की थी। आपके लिए बोल रहा हूँ मतलब हम पढ़ रहे हैं। कौन सा वर्ड है? इलेक्ट्रॉन की थी, प्रोटॉन की थी, नाम की थी या परमाणु क्रमांक? प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन ने। नाम की खोज किसने की थी? उन्होंने की थी नाम की खोज किसने की थी? नाम की खोज की। उन्होंने बोला था प्रोटॉन की तो वही क्या बोलिए गोल्ड स्क्रीन ने कर दी, ठीक है? लेकिन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। तो इसलिए यहीं पर ये छोटी-छोटी चीजें हैं, गड़बड़ करके आओ। नाम की खोज की। क्या क्वेश्चन है? किसकी खोज हुई? समझ आ गया ना? क्वेश्चन टफ नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। संभारे का आइसोटोप करके आओगे तो गड़बड़ होगा ही। वैसा एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, समझ लो एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आ रहा है, बस पता चला कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम एक ही जगह बीच आ जाए। अब इन्हें देखो हिंदी में लिखा है आइसोटोप। आइसोटोप आइसोबार चौथा ऑप्शन हो जाएगा एलोट्रॉप। बताओ आइसोबार है। आइसोबार क्या होते हैं? जिनके परमाणु आज समान होते हैं परंतु परमाणु ये क्या है? आइसोबार। परमाणु बहुत समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? हमारे समझ पाने का। आइसोबार को समभारे और आइसोटोप को समन्यूट्रॉनिक। ये हिंदी और अंग्रेजी का खेल है। अगर यहीं पर क्या होता? समभारिक लिखा होता तो तुरंत टिक कर देते कि परमाणु का समान है, समभारिक होगा। लेकिन यहीं पर क्या कर दिया हमने? अब हिंदी लिखेंगे एग्जाम जो भी है वो हिंदी नहीं लिखना चाह रहे तो आइसोबार में भी अपना लिखेंगे। पीएच स्केल है,
स्टेज ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग 4 और लगभग जब अगला चैप्टर होगा उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कहाँ से आते जाते हैं? पीएच स्टेज। तो जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो इस चैप्टर में मैंने दिखा दिया कितने सारे क्वेश्चन तो लगभग हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। कोई ऐसा पीरियड नहीं है जहाँ से क्वेश्चन छूट रहा है। कौन सा विन्यास उत्कृष्ट गैस को निरूपित करता है? विन्यास दे दिए, घर जाके पढ़ा होगा, शायद सही नहीं कर दो। थोड़ा भी ध्यान होगा तो सही है। उत्कृष्ट गैस क्या होती है? अक्रिय गैस। ठीक है, नया नाम देते हैं उत्कृष्ट गैस, यानी वो अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में याद है क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होता है, ऐसे बढ़ता रहता है। हमें यहाँ पे क्या रखना है? यहाँ पे ध्यान। अक्रिय गैस है यानी इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, तब वो अक्रिय गैस कहलाएगी। तो यानी बाह्यतम कक्ष यहाँ पर देखो इस वाले में पहला कक्ष कौन सा है? ये 2 कक्ष ये है और ये तीसरा कक्ष है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, पहले कितने आए? 2, दूसरे में 6 और 2 8। ये दोनों है ना, 2 नंबर के, तो 2 8 इसमें बताओ 2 8 पहले में आ रहे 2, दूसरे वाले 2 है 8, तीसरे में तीसरा वाला बताओ 2 और 8 2 8 किसमें? कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा। क्यों होगा? अब ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो पहली चीज तो हमें ये याद रखना है। दूसरा क्या पूछ रहा है? उत्कृष्ट गैस पूछ रहा है यानी नोबेल गैस। तो अच्छा, ये परमाणु क्रमांक किसका होगा? 8 को 10 को 12 किसका होगा? मैग्नीशियम। यानी किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है? मैग्नीशियम का। 2 8 को 10 और 1 11 यानी सोडियम। 8 और 2 10 यानी ये किसका है? नियॉन। 8 को 10 8 18 तो 20 किसका है? ये कैल्शियम। तो पहली चीज तो यही पता चल गई और दूसरा पता चल गया। ठीक, दिमाग को जोर लगा था नहीं? जोर तो लगा जोर तो लगता ही है। अब ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर करके बहुत मान जाएंगे आपको कि थोड़ा बहुत आपने चीज़ सीख ली पड़ी है। अगर ये आ गया क्वेश्चन तो मतलब ठीक है, सब दिमाग सही रहेगा, चल रहा है। ये है अभी एक्स कोई एलिमेंट हो सकता है पर उसका नाम मैंने अननोन रख दिया और वो पहचानना है ये एक्स क्या है।
ये नहीं हुआ आज वाला परसों में देखो देखा जाएगा तुम्हारा काम तुमने कंप्लीट कर रहे हो बड़े हो रहे हो सीरियल की तैयारी कर रहे हो तुम्हारी की रिस्पांसिबिलिटी है ये नहीं पता अगर बता देना थोड़ा बहुत ठीक सीरियल में बेटा बोले क्या रखे क्या बेटा क्रिया में क्या करना है सूरज एक गैस आती है हीलियम ठीक है हीलियम की खास प्रॉपर्टी होती है तो ये होती है गोताखोर बताइए गोताखोर कौन होते हैं समुद्र में डाइव करने जाते हैं तो ऑक्सीजन साथ में लेकर जाते हैं जी अब जब ये ऑक्सीजन साथ में लेकर जाते हैं तो देखो क्या होता है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उस पर प्रेशर काफी पड़ता है ठीक है इससे क्या होता है कि वो लिक्विफाइड द्रवित होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं और द्रवित ऑक्सीजन को हम इनहेल नहीं कर सकते ठीक है और नॉर्मली क्या होता है जो गोताखोर ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं वो लिक्विड उसमें क्या होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो चीज़ें होती हैं दोनों का मिक्सचर क्योंकि हम इनहेल क्या करते हैं केवल ऑक्सीजन गैस इनहेल नहीं करते हैं सभी गैस हैं जिसमें नाइट्रोजन भी अच्छी खासी मात्रा में 78% क्या होती है नाइट्रोजन होती है जो इनहेल करते हैं लेकिन जब ये कहाँ जाते हैं डाइव करने के लिए समुद्र के अंदर काफ़ी गहराई तक तब उसके साथ ये दूसरी गैस यूज करते हैं वो गैस कौन सी है अक्रिय गैस ये क्या करती है कि इसको जल्दी द्रवित होने नहीं देती है ऑक्सीजन जिससे हम इनहेल आसानी से कर पाएँ वो गैस कौन सी होती है
हीलियम गैस को उसमें ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं नाइट्रोजन की जगह पर, तो इसका हम इनहेल कर सकते हैं। दूसरा, हीलियम गैस कहाँ भरी जाती है? हल्की गैस है, जो भी हवाई जहाज होते हैं टायर में भरी जाती है। क्वेश्चन लिखो, कौन सी अक्रिय गैस गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है। पहला नियॉन, दूसरा कार्बन, तीसरा KR, चौथा H। बहुत मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत डीप कॉन्सेप्ट हमें याद नहीं रहेगी, लेकिन इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। हीलियम का अक्रिय गैस है, छोटी छोटी चीज़ें याद रखो। फलों को पकाने में कौन सी गैस यूज होती है? फलों को पकाने के लिए जब आगे पढ़े तब उसमें आएगा एसिटिक गैस होती है फलों को पकाने के लिए। कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, समझ आ गया कौन सा होगा? क्यों होगा? हम ये मत जाना कि सब नियॉन भी तो क्या अक्रिय गैस है, हीलियम की जगह नियॉन भी ऐड कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं करा? देखो नियॉन जो है परमाणु भार कितना है? ऑक्सीजन गैस का ठीक, हीलियम इंटर मिक्सिंग जो होती है, जब गैसेस की मिक्सिंग करते हैं तो इसकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती है, जिस कारण क्या होता है इनहेल करने में समस्या आएगी। लेकिन ये क्या है, ये आपस में इंटरमिक्स अच्छे से हो जाता है। इसी कारण क्या मतलब इंटरमिक्स का मतलब आपस में मिक्स हो जाना, वो आसानी से हो जाते हैं। सर ये ऑक्सीजन में मिक्स होकर जाती है सिलेंडर में। हाँ, हम इनहेल करते हैं प्रॉपर, बाकायदा इसको इनहेल करते हैं हीलियम गैस को। हीलियम गैस को किसी को अपनी आवाज़ बदलनी है, ठीक है? तो हीलियम गैस को क्या करो, जो गुब्बारों आती है कभी पहले गुब्बारे आते हैं हीलियम गैस आती है, तो उसको इनहेल कर लो थोड़ी देर के लिए, गुब्बारे वाला पूरा इनहेल कर लो, और जैसे ही बोलोगे तो हो सकता है तुम्हारी आवाज़ कैसी हो जाए, तो भारी हो जाएगी। हाँ, भयंकर भारी कैसे करते हैं, बाहुबली वाली मशीन होता है। अगला क्वेश्चन लिखो, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है। पहला ऑप्शन है ड्यूटेरियम, दूसरा ट्राइटियम। ये नाम तो सुन लिया, क्या होते हैं ये? हाइड्रोजन के समस्थानिक। यूरेनियम, ये नाम तो सभी ने सुना होगा, क्या बोलोगे? यूरेनियम नाम सुना है? नहीं सुना है? सबसे ज़्यादा सुना होगा। ये है कोबाल्ट, ये हमारा है। ध्यान दे दो। इनमें से कौन कौन से बताओ? सबसे हल्का रेडिएटिव जो रेडिएशन एमिट करता है।
पहले तो कुछ लिखवाया था। हाँ, तो ड्यूटेरियम तो भारी जो तो बताया ऐसा था होता है आपने। ना, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है नाभिक के अंदर, तो वो क्या करते हैं, नाभिक उसको संभालने की स्थिति में नहीं होता है, तो फिर क्या करता है, वो रेडिएशन एमिट करता है। उस रेडिएशन एमिट करने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कम होने लगती है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कम होने लगेगी तो फाइनली आकर के मरकरी पर होता है, 80 इसका परमाणु भार होता है, वहाँ पर आकर होता है। जैसे अभी देखो समझ, सबसे पहले समझते जैसे ड्यूटेरियम है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक, इसको कैसे लिखते हैं, 1H2। दूसरी चीज ट्राइटियम क्या होता है, 1H3। यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम के परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार 235। और फिर आता है कोबाल्ट, इसका परमाणु भार कितना होता है, 53, यानी इसका आएगा 27 होता है परमाणु क्रमांक। अब हमें ज़्यादा नहीं ध्यान रखना, हल्का रेडियोएक्टिव मतलब इसका भार कम हो, और दूसरा क्या होना चाहिए, वो रेडियोएक्टिव होना चाहिए। ड्यूटेरियम को हमने रेडियोएक्टिव लिखवाया था नहीं, ड्यूटेरियम कहाँ यूज होता है, भारी दल, भारी दल यूज होता है, और ये रेडियोएक्टिव नहीं। और रेडियोएक्टिव क्या है या नहीं है, ये वाला ट्राइटियम कहाँ यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। और ये क्या होता है, रेडियोएक्टिव लिखवाया गया नहीं लिखवाया ना, ये यूज होता है कैंसर में। ये तीनों क्या है, रेडियोएक्टिव है। रेडियोएक्टिव समझ लो क्या होते हैं, ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जब इनकी संख्या 80 से ऊपर बढ़ने लगती है तभी क्या होगा कि इनके बीच रिपल्सन जो है, प्रतिकर्षण, प्रोटॉन भी 80 हुए, 80 प्रोटॉन हुए, जिनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इसको ये नाभिक को क्या करेंगे, तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो नाभिक को स्थायी करने के लिए क्या करना होता है, कुछ ऊर्जा को बाहर फेंकना पड़ता है, जिससे क्या हो, ये स्थायी हो जाए। तो ये यूरेनियम है, इसमें देखो कितने होंगे प्रोटॉन, 92 परमाणु क्रमांक, यानी इसके अंदर 92 क्या हो गए प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 235 से 92 हटा दें, कितने क्या होंगे, उतने क्या होंगे न्यूट्रॉन, 80 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल नहीं रहेंगे। स्टेबल नहीं रहेंगे तो ये 3 तरीके से अपनी ऊर्जा निकालते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, ठीक मानने की जरूरत नहीं है। अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, 3 तरीके की किरणों में अपनी ऊर्जा को एमिट करते हैं, और धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये 92 वाला यूरेनियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी तक पहुँचेगा, कन्वर्ट होते 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 पहले यूरेनियम से थोरियम, इस तरीके से नीचे जाते जाते ये कन्वर्ट होकर जब यहाँ पहुँचेगा तो इस टाइप हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ये अगर यहाँ पर हम कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे डीएनए में भी चेंज हो जाता है। जापान और हिरोशिमा और नागासाकी को सुना है, क्या केस था बताओ, हिरोशिमा और नागासाकी। सबसे पहली बार जब परमाणु बनाए गए थे तो रशिया और अमेरिका दोनों ही क्या प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के हमेशा अपोजिशन में रहते हैं। तो परमाणु बम बना लिए थे, अमेरिका ने भी, दोनों में वोट चली थी, रशिया यानी रूस, ठीक। अमेरिका ने सबसे पहले बना दिया। उस समय क्या हुआ, जापान और युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। उसमें क्या था कि जापान किसके साथ था, रूस के साथ, और जापान बार बार अटैक कर देता था, इसके कई सारे इसके शिप तबाह कर दिए थे। तो इन्होंने जब परमाणु बम बनाया, उस परमाणु बम को इन्होंने कहाँ गिरा दिया, जापान, हिरोशिमा और नागासाकी। और वहीं पर क्या हुआ, वॉर रुक गई। उसी के साथ क्या कहा, अमेरिका ने कहा आज से जितनी भी तुम्हारी सैन्य शक्ति है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप केवल बाकी चीज़ें देखिए। तो वो परमाणु बम जो था वहाँ से गिरा है जापान में, हिरोशिमा नागासाकी पर। फिर यहाँ से कौन सी परमाणु बम रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है, कौन सा, यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ये सब क्या है रेडियोएक्टिव एलिमेंट में। तो इसको यूज किया गया, उससे क्या हुआ, विनाश तो बहुत अच्छा हुआ ही, लोग आज भी अपंग होते हैं, कोई बहरे होते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, कई तरह की समस्या
उत्पन्न हो रही, वो आज भी जेनेटिक मतलब जीन्स में ऐड हो गई हमारे डीएनए में, अब वो चेंज नहीं हो रही है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते, तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है देखा जाए। समझ आ गई? तो सबसे हल्का पूछा है, तो ये तो रेडियोएक्टिव है ही नहीं। उसके बाद देखो हल्का मतलब जिसका परमाणु भार सबसे कम हो, इसका कितना है? 3, इसका 235, इसका 7, सबसे हल्का कौन सा है? हुआ नहीं होगा? इसका अपन हो जाएगा याद करने में किसी को समस्या होती है? सभी होती है। याद करने दो। कैसे मेमोरी सही करते हो? पढ़ने में, याद करने में, लर्न करने में एनी प्रॉब्लम? जी। तो बताइए। फ्रेंड दोनों को बहुत समस्या आती है याद करने में, खासकर दोस्तों जो कमजोरी है वो पता है, इस कमजोरी को दूर कैसे कर रहे हो? जानना चाहते हैं कोई तो तरीका अपनाया होगा अपनी कमजोरी के बारे में बताइए। पता है इसका कौन सा सबसे सही होगा? तो बताओ एक तो सही हो गया, चार बच्चे बता दिया। दो कितनी शैली होती है? पहली है न्यूनतम पूछा जाता है, न्यूनतम एक रह सकता है, मतलब पूछा जाए किसी कक्ष में कितने न्यूनतम रह सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन या 0 भी रह सकते हैं। अगर 0 है तो वो कक्ष ही नहीं, एक रहेगा। ये फिलिप द ब्लैंक्स है, इसमें देखो कौन सा सही है। दीदी इसमें टाइम देखो कितने हो गया? 20-10 मिनट लगेंगे। 1 घंटा क्यों? 1.5 घंटे की तो है, 10 मिनट में। कितने घंटे की? 10 मिनट हो गए हैं 1.5 घंटे में। चलो
आवेग बदल जाता है। नाम में बदल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दे दीजिए। आवेग परमाणु क्रमांक बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगी। परमाणु क्रमांक किससे बदलेगा? प्रोटॉन बदले या इलेक्ट्रॉन बदले? नहीं, प्रोटॉन बदले तभी क्या होगा? परमाणु क्रमांक बदले। यदि परमाणु बदले इलेक्ट्रॉन ना तो ले रहे हैं ना दे रहे हैं तो आवेश नहीं बदलेगा। आयन का बनता है इलेक्ट्रॉन गेन करने पर या आयन नहीं बदलेगा। सही है क्यों होगा? अब ये बताओ सही है तो क्यों है? ये सही है लेकिन क्यों है? रीजन बताओ तो। आवेश संख्या समान है लेकिन परमाणु बाहर अलग होता है। कोई भी संख्या से उतना समान है। बताओ, हम भी कह रहे हैं समझना नहीं सही है लेकिन क्यों सही है? कैसे सही है? ऐसे नहीं, जैसे क्या है हमारे पास है क्लोरीन, इसका परमाणु का कितना है? 35, ठीक है। अब प्रोटॉन कितने? 17, इलेक्ट्रॉन कितने? 17 और न्यूट्रॉन कितने? 35 माइनस 17 यानी 18 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या करा? अभी देखो ये हो गया प्रोटॉन कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन, 17 और न्यूट्रॉन, 35 माइनस 17 यानी 18। हमने क्या कहा? न्यूट्रॉन कितने करके इसमें? 20। न्यूट्रॉन की संख्या काफी 20। तो प्रोटॉन कितने रहेंगे? प्रोटॉन तो 3 रहेंगे, 17। इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 17। हम न्यूट्रॉन कितने करके बढ़ाते? 20 कर दिए। तो 17 पे इसका परमाणु क्रमांक रहेगा ही, अभी भी ये Cl ही रहेगा क्योंकि परमाणु क्रमांक 17 है। लेकिन परमाणु भार कितना हो जाएगा? परमाणु भार कितने निकालेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 20 और 17 तभी तो ये समस्थानिक बनते हैं। समस्थानिक तो बताया था कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, बाकी सब क्या रहेगा? समान। केवल क्या अंतर रहेगा दोनों में? न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं? 18, इसमें 20। न्यूट्रॉन की संख्या बदल दो तो परमाणु क्या बना देगा? समस्थानिक। तो पहले बता देगा सही है। रीजन क्या है? सही से लिखते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छा ये लिखवाया था संयोग इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन देखो संयोग इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया बोलो बताया नहीं बताया इसमें तो बताओ कौन सा भी होगा
बी वाला होगा। क्योंकि मेरे दादा सी करें जिसके पास नंबर होंगे बड़े बता पाएगा सी होगा इसका। देखो क्रोमियम का 24 है, 2 2 4 6 4 10 12 6 18 20 और 3 ये तो गलत हो गया। 2 2 4 6 4 10 12 6 18 20 24। अब हमारा एक ऑप्शन ये है कि ये सही हो सकता है। 2 2 4 6 4 10 12 6 18 19 और 5 24, लेकिन ये 24 फिर 2 2 4 6 4 10 12 6 18 6 24। तीन ऑप्शन है, पहला क्लियर कट हो गया। अब आता है इन तीनों में कौन सा होगा, तो रूल क्या है देखो, जो ऑर्डर लिखवाया था उनका क्रम क्या था आउटलाइन के अनुसार। इस तरीके से आगे चलता रहेगा। फिर 30 तक के लिए ये वैल्यू होगा 30 परमाणु 24 है, तो पहले क्या करेंगे, इसमें 2 भर दिए, फिर 2 इसमें भरेंगे, कितने हो गए 4 और इसमें 6 भर दिए 10 2 12 6 18 और 2 20। अब कितने बचे 4। अगले वाले कितने आएंगे अभी 4। सही कौन सा होना चाहिए बी वाला। लेकिन सही है नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसके बाद एक रूल और आ जाता है, कौन सा, अगर कोई कक्षाएं आधी भरी हुई हैं या पूरी भरी हुई हैं तो सबसे ज्यादा स्थायी होंगी। डी में कितने अक्षर पाए जाते हैं 5। 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं डी में अधिकतम, जब 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक में 2 रहेंगे तो 10 कितने रहेंगे 5 में। डी 4 यानी पहला दूसरा तीसरा, ठीक। अच्छा कोरस में कितना रहेगा देखो 1 और 1 2। अब समस्या ये आ रही है कि ये स्टेबल नहीं है, क्यों स्टेबल नहीं है, ये आधा भरा हुआ भी नहीं है और पूरा भरा हुआ भी नहीं है। और स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए कि या तो ये आधा भर जाए या पूरा भर जाए। आधा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1। तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो ये देखो आधा भर गया, यानी अभी क्या हो गया स्थायी। अब देखो ये पूरा भरा था तो स्थायी का, अब क्या है आधा भरा हुआ, अभी क्या है अभी तो स्थायी रहेगा भाई, आधा भरा हुआ भी स्थायी है और पूरा भरा हुआ भी स्थायी है, लेकिन ये आधा भरा हुआ नहीं था, इसलिए क्या हुआ इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिससे ये आधा भरा हुआ हो गया, ये भी आधा भरा, दोनों क्या हो गए स्थायी हो गए। तो क्या हो जाएगा इसमें पूरे स्थान कौन सा ऑप्शन सही होगा, बाकी ये और कर लो। हो गया टाइम, कितना टाइम हो गया 1 घंटा 30 मिनट 51 मिनट। सेकंड हो गई 1 घंटा 30 मिनट।